आप देख रहे हैं रेड लाइन तलत हुसैन के साथ। उकब में आपको बुनेर का पीर बाबा का वो बाज़ार नज़र आ रहा है जिसके इर्द गिर्द बदतरीन तबाही बिखरी हुई है। आज हमने स्पेशल बंदोबस्त किया है कि इन इलाकों की तबाही और यहाँ पर जो लोगों के चैलेंजेस हैं उनको आपके सामने रखें। शुमाल और शुमाल मशरक़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बारिशों ने तबाही तो मचाई हुई थी, लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसको हम आम ज़बान में बादल का फटना कहते हैं, उसने तो ऐसे क़यामत ख़ेज़ नज़ारे हमारे सामने रखे, ऐसे सीन सामने रखे कि दहाइयों से किसी ने देखे नहीं थे। अगर आप बाजौड़ की बात करें तो वहाँ पर हलाकतें 2 दर्जन के करीब हैं। इसके अलावा बटग्राम के अंदर अमवात हुई हैं, मानसेरा के अंदर अमवात हुई हैं, शांगला के अंदर अमवात हुई हैं। तबाही वहीं पर हुई है, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं वो तबाही का मरकज़ है। बुनेर के अंदर अभी तक के आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक जो अमवात हैं गैर रस्मी वो 400 के करीब हैं, लेकिन ऑफिशियल सर्कल्स बताते हैं कि 225 के करीब इसके अंदर लोग जहाँ भाग हुए हैं। जब मैंने यहाँ पर लोगों से तफसील से बात की तो उनका मानना ये था कि दर्जनों लाशें दबी हुई हैं और इम्कान यही है कि इन शहादतों की, हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। जो माल मवेशी तबाह हुए हैं उनकी तादाद 4000 से लगभग है। ये वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो पानी के अंदर बह गए, तबाह हो गए या कीचड़ के अंदर फंस गए या मकानों के नीचे दब गए, उनका शुमार अभी मुमकिन नहीं है। जो मुकम्मल तौर पर घर तबाह हुए हैं, जो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, उनकी तादाद 300 बताई जाती है। लेकिन जो मैंने हालात बुनेर में घूम के देखे हैं, मेरा अपना मानना ये है कि ये तादाद कम से कम 1000 तक पहुँचेगी। और वैसे भी घर की तबाही से मुराद क्या है कि घर सफ़ा हस्ती से मिट जाए तभी तबाह होता है, या घर के अंदर 12 फुट का कीचड़ खड़ा हो। तो जिन घरों के अंदर मैं गया हूँ उन घरों के अंदर तो मैंने 12-12, 14-14 फुट कीचड़ देखा है। पाँव रखने की जगह नहीं है, सामान तबाह हो गया। तो वो घर अमलन आपको तबाह होते हुए ही नज़र आते हैं। सिर्फ ये कि मुकम्मल तबाह नहीं है, जो जुज़वी तबाह हैं वो 413 के करीब हैं। स्कूल आपको मुकम्मल तौर पर जो तबाह जिनका शुमार है वो 6 के करीब हैं। जो गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई हैं वो तकरीबन 700 के करीब हैं। और दुकानों का शुमार, सरकारी शुमार और असल शुमार में बड़ा फ़र्क है। जो सरकारी शुमार है वो 200 के करीब है। जो असल में दुकानें तबाह हुई हैं वो 1500 से 2000 के लगभग है। इनका मेन बाज़ार जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इसके अंदर आपको लोग इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब मैं आपको बाज़ार के उन हिस्सों में लेके जाऊँगा जहाँ पर असल तबाही हुई है, तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार की ये चहल पहल वक्ती तौर पर जो आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल गुमराह कुन है। यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी तहस नहस हो गया। अब बुनेर के अंदर इस तबाही को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि बुनेर का जोग्राफिया क्या है। इस वक्त आप बुनेर का एक अमूमी नक्शा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इसको सवात का ज़िला लगता है और मर्दान का ज़िला लगता है, फिर सवाबी की डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो दूसरी तरफ आपको शांगला, बटग्राम और मानसेरा इसको घेरे में लिए हुए नज़र आते हैं। और इसके बिल्कुल मशरक़ के अंदर दरिया सिंध बहता है। ये दोनों अतराफ़ में नॉर्थ की साइड से और साउथ की साइड से बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ एक खूबसूरत ज़िला है जिसकी एक तवील तारीख़ है, जिसका आगाज़ होता है सिकंदर आज़म की आमद से। और इस तवील तारीख़ के अंदर अगर आपको एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ के लोग कितने बाहिम्मत हैं, कितने गयूर हैं और अपने घर की हिफाजत को कितने मान से करते हैं। इतने मान से करते हैं कि बरतानवी राज ने जब इस इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उसने यहाँ पर 100 साला तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा जानें गंवाई। मैं इस इलाके में आता रहा हूँ उन दिनों में जब इसके बराबर सवाद, जिसका ये कभी हिस्सा हुआ करता था, तालिबान का कब्ज़ा था। और यहाँ पर पहली मरतबा दहशतगर्दी की जंग के अंदर बाकायदा टैंक आपको इस्तेमाल करने पड़े। तो मैं इस इलाके के जोग्राफ़ी से भी वाकिफ़ हूँ, इलाके के जो लोग हैं उनकी हिम्मत से भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन इस तमाम हिम्मत के बावजूद उनके ऊपर तबाही कितनी बड़ी आनी है। तो इस जोग्राफ़िए के अंदर से ये तबाही निकली है। इसके गिर्द जो 2 किस्म के पहाड़ हैं उनके पत्थरों में बड़ा फ़र्क है। एक पत्थर बड़ा सख्त है और पक्का है जो पानी को फिसला के नीचे भिजवा देता है। दूसरा पत्थर बहुत नरम है और जब पानी उसके ऊपर से तेज़ी से गिरता है तो पत्थर ढीला हो जाता है और अपने साथ तबाही और बर्बादी नीचे नालों के अंदर ले जाता है। जो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नाले या नहरें जिसको मुकामी तौर पर कहते हैं, उनके अंदर जब ये पानी आता है तो उसके ज़रिए खेती बाड़ी की जाती है। इन नालों से वो तबाही फूटी है जिसने इस ज़िले को बुरे तरीके से मुतासर किया है। हम आपको बाज़ार लिए चलेंगे जो इस ज़िले की मईशत की जड़ है और देखिए वहाँ के हालात क्या हैं।
और लोग क्या सोचते हैं। सैलाब और बारिशों की तबाही को सिर्फ आप अमवात और गिरी हुई बिल्डिंग से ही नहीं शुमार कर सकते। अगर आप पीर बाबा के बाज़ार की हालत देखें, जो एक हंसती बस्ती और बसलिंग किस्म की बिज़नेस की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सैलाबी मामलात कितने ख़राब हो सकते हैं। ये बाज़ार इस वक्त मुकम्मल तौर पर केओस की नुमाइंदगी करता है। मदीना मस्जिद पीर बाबा आपको मैं इस वक्त दूर से दिखा रहा हूँ लोगों के जो टेम्पर्स हैं, यानी उनका जो गुस्सा है वो अपनी इस अजाब की कैफियत में बढ़ा हुआ है। बाज़ारों के अंदर अपनी मदद आपके तहत काम के साथ साथ आपको झगड़े होते हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर पुलिस को भी कूदना पड़ता है, जिसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदगान को भी बीच बचाव करवाना पड़ता है। लोग इस वक्त शदीद डिस्ट्रेस में हैं। ये जो आपको जज्बात नज़र आ रहे हैं और जो हालात बाज़ार के नज़र आ रहे हैं, ये उस डिस्ट्रेस की नुमाइंदगी करते हैं जो सैलाब की तबाही के शुमार में अमूमन नज़र नहीं आता। मैं अब आपको उस नाले की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिस नाले ने तबाही मचाई इस बाज़ार के अंदर। बुनेर के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ से कोई दरिया नहीं बहता, लेकिन खेती बाड़ी के लिए बहुत सारी नहरें हैं जो पानी के निकास के लिए इस्तेमाल होती हैं और पानी को डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उनमें से छोटी छोटी नहरों का जाल बचा हुआ है। और ये नहरें मशरक़ के अंदर जाके अपना तमाम का तमाम पानी जो पहाड़ों से आता है ये इंडस के अंदर डालती हैं। ये नहरें जब बिखरी तो एक बड़े दरिया का इन्होंने रुख लिया, शक्ल इख्तियार की और ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ के देखने वाले जो 70 साल से तारीख़ अपने दिल के अंदर रखे हुए हैं, उनके दिल भी दहल गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में देखा नहीं था। तो सैयद वाहिद साहब, आप इस मार्केट के जो तबाह हाल है इस वक्त, इसके सदर हैं और आप अपना कारोबार भी करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा मुख्तसर कि इस वक्त जब आप अपनी मार्केट को, जहाँ पर कारोबार फलता फूलता था, आपका अपना काम भी चलता था, उसको इस हालत में देखते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लोगों को दिखाया, तो आपके जहन में क्या आता है मुस्तकबिल के बारे में, बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दे दिया, क्योंकि बहुत से अफसर लोग, बड़े लोग, टीवी वाले, न्यूज़ वाले आते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं देते, ऊपर जाते, इधर जाते, सिर्फ तस्वीरें लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दे दिया। मैं बाज़ार के 25 साल से बाज़ार मार्केट का सदर हूँ, अपना कारोबार भी करता हूँ। उम्र मेरा 75 साल है। मेरे ज़िंदगी में ऐसा तूफान कभी नहीं आया है। अभी इस वक्त बाद पीर बाबा बाज़ार में तकरीबन 250-300 दुकान मुकम्मल तौर ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है। मेरा ज़ाती तौर 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोगों के खाते, लोगों के डीलिंग जो होते वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि हमसे ज़्यादा हक़ जो है वो उन लोगों का है जहाँ मुर्दे हो चुके हैं। पहले हक़ उनका है, बाद में हमारा हक़ है। लेकिन हुकूमत से एक दरख्वास्त भी करता हूँ कि ये 5 लाख 10 लाख से कुछ नहीं होता है। आप हमें लोन की मंजूरी का ऑर्डर दे दें ताकि ये लोग अपने कारोबार स्टार्ट कर सके, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ पाए। 250 लोगों के पीछे खानदाने हैं, उनका अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं।
अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस मार्केट के अलावा तो कोई मेन मार्केट मैंने देखी नहीं है यहाँ। ये पीर बाबा का मेन मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट है, जो कारोबार का मरकज़ जिसको कहते हैं, कारोबार का मरकज़ है ये। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो हालात हमने देखे हैं ये तो बहुत जल्दी ठीक होते नज़र नहीं आते, तो इसके अंदर आपको किस किस्म की मदद चाहिए? चूँकि ज़ाहिर कर्ज़े देंगे तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से कीचड़ भी निकालना है, आपने जो टूट फूट हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, सब ठीक करना है। इसके लिए आपको किस किस्म की मदद चाहिए? मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले उनका इंतज़ाम करे मुर्दों का, बाद में इस बाज़ार के लिए ऐसा मशीनरी बेच दे, ख्वाह वो डिप्टी कमिश्नर साहब हो या DC साहब, AC साहब हो या तहसीलदार हो या TMO साहब हो, इस पर अपना तवज्जो डाले ताकि इन लोगों की दुकान से वो रहे जो कीचड़ पड़ा है, जो मेरे ख्याल में महीनों में भी उठाने का काबिल नहीं है, महीनों में भी उठाने के काबिल नहीं, उसको उठा ले ताकि लोग अपने अपने दुकानों को, जिनकी दुकानें चले गए वो तो चले गए, जिनकी दुकानें गिर गए वो तो गिर गए, जिनकी दीवारें गिर गए वो तो गिर गए, लेकिन दुकानों में 15-15, 12-12 फुट रेत पड़ा है, उसके अंदर लोगों का माल पड़ा है। ठीक है, वो ख़राब हो चुका है, लेकिन इंसान को देखना भी चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि भाई ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो कोई हो तो आके कि हमारा दादरसी कर रहे। हमारे पास शहाबुर रहमान मौजूद हैं जो समा टेलीविज़न के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन जगहों पर जा चुके हैं जहां पर खुशियां बसती थीं, लेकिन इस सैलाबी रेले ने, इस क्लाउड बर्स्ट ने वहां पर हर तरफ मातम का समा बना दिया।